किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये फैसला लिया है पश्चिम बंगाल ने। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू होगा? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। पहला कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, जो बायोगैस से चलेगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस। किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार मनाया है? तो ये मनाया है गोवा के लोगों ने। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता इन्होंने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? जो सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, ये स्थापित किया है आईआईटी गुवाहाटी में। वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो इसका क्या नाम है आपको बताना है। इसका नाम है प्रचंड। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत हुई नई दिल्ली से। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं? तो ये मिले हैं चीन देश के रोवर को। अपनी भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस की भागीदारी की? तो इसकी भागीदारी की आईएनएस विराट ने ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस की भागीदारी की। किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार। अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? जो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई है, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 40वां। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है दुबई में। टाटा स्टील ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जमशेदपुर में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत रूरल ब्लैक यार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है मेघालय ने। मेघालय राज्य ने ये स्कीम शुरू की है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2022 में 19 पदक जीते। यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना, यह मोरक्को में आयोजित किया गया था। किस भारतीय नौसेना के जहाज को सेवामुक्त किया गया था, जिसका नाम स्वतंत्र निर्मित भारत में पहले युद्धपोत के नाम पर रखा गया था? तो ये था आईएनएस अजय। किस संगठन ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की है क्रेडिट सुइस ने। भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के
मानद जनरल की उपाधि दी है? तो आपको याद रखना है, मनोज पांडे को मानद जनरल की उपाधि दी है। नेपाल की सेना ने किसे भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं जस्टिस एल नागेश्वर राव। जस्टिस एल नागेश्वर राव। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर एक नए प्रकार के क्रिस्टल चेन साइटी की खोज की है? तो ये खोज की है, आपको याद रखना है, चीन देश ने। चीन देश ने एक नए प्रकार के क्रिस्टल चेन साइटी की खोज की है चंद्रमा पर। किस मंत्रालय ने जलदूत, आपको याद रखना, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना है, 30 मई 2022 को गोवा का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है तमिलनाडु ने। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी को सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल 2022 से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 107वीं। किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो ये आरक्षण किया है 6% से बढ़ाकर 10%। तेलंगाना सरकार ने, जो SC ST के लिए है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जा और खेरसान किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? तो याद रखना है, ये सभी क्षेत्र यूक्रेन के हैं और इसे रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। पुल्लमपारा भारत की जो पहली डिजिटल साक्षर पंचायत है। प्रतिवर्ष हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो प्रिंस खालिद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ये रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? तो 108वां देश बना है, ये बना है पनामा। दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक वुल्फ का नाम क्या है? तो इसका नाम है माया, जो दुनिया का पहला क्लोन है जंगली वुल्फ। उस नए गश्ती पोत का नाम क्या है जिसे कोचीन में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया है? तो इसका नाम है समर्थ, जो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कमीशन किया गया है। बारतोल किस राज्य में हर घर में RO पानी की आपूर्ति करने वाला पहला गांव बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा
लोन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका नया नाम है कर्तव्य पथ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम 2022 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है गुवाहाटी में। किसने भारत विद्या ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा मंच लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। खबरों में आया खोस्ता 2 किसका एक प्रकार है? तो ये एक प्रकार है कोरोना वायरस वेरिएंट का। खबरों में रही रोहिणी RH-200 किससे संबंधित है? तो ये एक साउंडिंग रॉकेट है। बलराज बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं SS जालिम। SS जालिम। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तेलंगाना, जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे VVS लक्ष्मण जी। कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी आपको याद रखना है भारत देश करेगा। जेम्स एंडरसन अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है। जेम्स एंडरसन कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं R सुब्रमण्यम कुमार। फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड के अलावा स्वीडन देश ने भी नाटो में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन विकसित की है जर्मनी देश ने। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है जो भारत सरकार ने अब MBBS को हिंदी में करने के लिए कमर कस ली है। किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं स्वाते पाबो। स्वाते पाबो नोबेल पुरस्कार 2022 मेडिसिन के क्षेत्र में विजेता हैं। किन दो राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को और 6 महीने के लिए 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो इसके अंदर आकाश अंबानी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो इसका शिलान्यास किया है भावनगर गुजरात में। चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है ये ED एंड NIA से संबंधित है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया? तो ये किया है बेंगलुरु में। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन विकसित किया है? तो ये वैक्सीन विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था चेलो शो को। किसे चुना गया? चेलो शो को। भारत में किस देश के दूतावास ने परियोजना सारस की शुरुआत की है, जो अर्थला गाजियाबाद में महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म व्यवस्था और जागरूकता को बढ़ावा देगी? तो राइट आंसर होगा इजराइल देश ने। किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका 2023 का ब्रिक्स की अध्यक्षता। किस संगठन ने एक बुद्धिमान कृत्रिम अंग माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित गुट ने MPKS विकसित किया है? ये विकसित किया है, आपको याद रखना है, इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस फसल की एक अद्वितीय सूखा सहनशील किस्म है? तो ये है एक सोयाबीन की फसल की। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ या मिला है? तो भारत को 180 देशों में 180वां ही स्थान प्राप्त हुआ है। एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया देश के। किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आर्या बालवेकर ने। 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है ब्रुसेलिया में। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो ये विकसित की है हिंडाल्को ने। किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत की है। आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? जो आसरा पेंशन की शुरुआत किस सरकार ने की है? यह है तेलंगाना सरकार की एक योजना है। उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को अविवाहित या अविवाहित महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 सप्ताह। जयंती पटनायक का निधन हो गया है, वह थे? तो आपको याद रखना है, जयंती पटनायक एक राजनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को।
किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र कुमार, जिनको ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस संगठन ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है इंटरनेशनल मुद्रा फंड कोष को। किसने दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किस राज्य ने स्कूल में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। बिहार में स्कूल में नो बैग डे नियम सप्ताह लागू किया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? तो ये प्रदान की है उज्बेकिस्तान को। किस शहर में 2023 में पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में 2023 की पहली मोटो जीपी चैंपियनशिप दौड़ होगी। खबरों में रहा स्पार्क प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, जो स्पार्क प्रोग्राम है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 2022 में गुजरात में। किसने पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में नामांकित किया गया है? तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है? सुएला ब्रेवरमैन।